नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है मैम आपका? हुमा। नाम क्या है? हुमा हुमा पूरा नाम बताइए। हुमा परवीन। हुमा प्रवीण जी, कहाँ से आती हैं आप? हम तो भजनपुरा। क्या बोलेंगे मैम, ये जो 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तीसरी बार लग रहा है मोदी जी चुनाव में जा रहे हैं। आप मतलब विश्लेषण करें 10 सालों का, पिछले 10 सालों का, 2014 से लेकर 24 तक। आप महिला हैं, आप बताइए कैसा काम किया मोदी जी ने और इनके सरकार ने? जो काम मोदी जी ने किया है उसका हमें फैसिलिटी हमें कुछ नहीं मिली। हमें क्या मिला? महंगाई इतनी है बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ नहीं मिला। पढ़ा लिखा बच्चा है, बीकॉम कर रखा है, कोई जॉब हम लोगों के लिए नहीं है। बताइए, और क्या महंगाई इतनी है बहुत ज़्यादा, खर्च भी नहीं हो पाते। हमारी लड़की पढ़ी लिखी, उनके लिए कोई जॉब नहीं है, तो हमारे लिए अच्छा हो रहा है। हमारे लिए कौन लगता है फिर आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा? इतना महंगाई और बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री अगर बने तो वो बने जो अच्छा लेके चले, पीछे से महंगाई ना हो। हम ये भी सपोर्ट नहीं करते कि राहुल गांधी हो, कांग्रेस आई है, कुछ भी। वो एक चेहरा देखते होंगे, किसी को तो देखते होंगे। हाँ, बस ये चेहरा देखते हैं। अगर सभी कर रहे हैं इस बात को, तो हम ये चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस आए। हाँ, कि पहले वाला ज़माना वापस आए। पहले ज़माना कैसा? पहला ज़माना ऐसा था, इतनी महंगाई नहीं थी, सिलेंडर इतना महंगा नहीं था। मोदी जी ने जो कर दिया। हाँ, चीनी इतनी महंगी नहीं थी, भेदभाव बिल्कुल नहीं था। भेदभाव था कभी कांग्रेस के ज़माने? सब भेदभाव मतलब हिंदू मुस्लिम जहाँ देखो उनको काट दो, मार दो, उन्हें जॉब मत देना, उनको ये मत करना, उनको काम मत देना। ये बात ये मोदी जी करते हैं। ये करते हैं। 10 सालों में लगा है, मतलब आप मुस्लिम समाज से आती हैं, ये चीज़ हुआ है मुस्लिम समाज में? हुई है, ये हुई है। ये हुआ है। भेदभाव वाली बात पे बहुत हुई है। कहीं जाते हैं नफरत की नज़र से हमें लोग देखते हैं, ये जा रहे हैं मुस्लिम, ये जा रहे हैं मुल्ला, ये बोलते हैं। ये बोलते हैं। जी, जो ऊपर के लोग हैं ना, वो गुमराह करते हैं हम लोगों को, वो घुमाते हैं। जो इधर आदर के चमचे हैं ना, वो दिलों में नफरत डालते हैं। सवाल आंटी से मैं कर लूं? मैं कर लूं आंटी, बुरा तो ना लगे? मेरे को एक बात का जवाब दो। 1947 में बंटवारा हुआ था, आपको पता है किसने करवाया था? कांग्रेस ने बंटवारा कराया था। हिंदू को मुस्लिम से अलग किया, मुस्लिम को हिंदू से अलग किया। देश का हिंदू पाकिस्तान नहीं जा सकता था। पाकिस्तान के अंदर जो भी थे मुस्लिम ज़्यादा और हिंदू कम हुआ करते थे। उस टाइम की जनसंख्या और आज की जनसंख्या वहाँ हिंदुओं की कितनी है आपने देखी? और यहाँ पाकिस्तान से आए हुए, मतलब जो मुस्लिम्स यहाँ रहते थे, जो पाकिस्तान ना जाकर यहीं रहे, उन्होंने, उनकी जनसंख्या आपने देखी? तो आप खुद सोचो आंटी, हिंदू कभी मुस्लिम का दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। आज उस टाइम के मुस्लिमों की जनसंख्या, रहते थे हम लोग भी, हम भी अब एक स्कूल में पढ़े। अब क्या हो गया मोदी जी के आने के बाद? हमारे भी प्यार मोहब्बत पूरा है। हमारे साथ में हिंदू लड़की पढ़ती थी, मेरी लड़की के साथ में पढ़ती थी। इनके पापा बता रहे बहुत पुराने पुराने दोस्त हैं हिंदू, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नफरती बात हुई। अब क्या हो गया फिर? ये नहीं हुई। अब क्या हो गया? अभी आप क्या जाने कि ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, आप एक बात बताओ बाबूजी, बाबूजी एक बात, सिर्फ आप एक बात बताओ आंटी, सिर्फ एक बात बताना कि हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं 2014 से पहले जब ब्लास्ट हुआ करते थे, अगर उसमें मुस्लिम भाई शहीद होता था तो क्या हिंदू की आंख से आंसू नहीं निकलता था? नहीं निकलता था। अगर ये बात मैं नहीं बोलूंगी, मुझे पता है मेरे हिंदू मैं आंटी इन 2000 अगर एक गिलास पानी मांगूंगी ना तो मुझे लाके पूरी बोतल लगने आंटी पियो। ये गड़बड़ आंटी ये गड़बड़ किसके द्वारा फैलाई जा रही है? हिंदू को मुस्लिम से कौन लड़वा रहा है? आप खुद सोचिए ना, हमने आज़ादी की लड़ाई मिल बांट के लड़ी, आपके बच्चों ने, आपके दादा परदादाओं ने, मेरे दादा परदादाओं ने, सबने मिलकर हिंदू मुस्लिम ने एक होकर राजनीति, मतलब इस राजनीति के शिकार हो गए हम लोग। 1947 का बंटवारा करके हिंदू मुस्लिम का मतलब देश चल रहा था, इसी तरह चले, कोई भेदभाव वाली बात। बोला था वापस पुराना समय आ जाए जो कांग्रेस के टाइम था। अगर मोदी जी भी आएंगे ना तो ये बातें ना हो, और ये मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई ना करें। किसी तरह की कोई बात, ये ऊपर वाले अगर वो ऊपर वाले कर रहे हैं ना, तो ऊपर वालों को भी ड्रॉप लगाओ कि ये बातें ना करो। आंटी सिर्फ इतना बता दो, 10 मिनट के अंदर पुलिस हटा दो, इन हिंदुओं को मैं अपने आप देख लूंगा। ये किसी हिंदू ने बात करी कि मुस्लिम ने? हाँ भैया, किसी ने की ओवैसी ने बात करी ना आंटी, तो ये बात करी ना, मुस्लिम समाज को खड़ा होना चाहिए था, मुस्लिम समाज को उसके खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। तू ये बात क्यों कर रहा है? हम इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते आए हैं। ये जो मौलवी हैं जो कहते हैं बच्चों को 72 उड़े मिलेंगी, जाओ बम ब्लास्ट कर दो, जाओ इनको उड़ा दो, ये गलत है कि नहीं है? गलत है वो बात। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या मोदी जी ने 5 लाख की बीमा सिर्फ हिंदू के लिए बनाई, मुस्लिम के लिए नहीं बनाई? क्या मोदी जी ने कोरोना की जो वैक्सीन बनाई वो हिंदू को लगनी थी, मुसलमान को
नहीं लगने दी? क्या जो भी पॉलिसीज हमारी बच्चियों के लिए आती है मुसलमानों के लिए नहीं आती? आंटी, देश एक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने की जरूरत है। अगर आप लोग जागरूक होकर अपने बच्चों को समझाओगे तो शायद वो समझ जाए, और कोई नहीं समझा सकता उनको। समझ अलग है, जानकारी की कमी, समझना चाहिए, जानकारी की कमी, जानकारी की कमी है। अब आंटी सुनो, अब आंटी को सारा क्लियर हो गया है। अब आंटी को समझ गया हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। मैंने आपको बता दिया ना, मेरी सारी एजुकेशन मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रही है, सारी। अभी मेरा हो सकता खून है निकलता है, नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहा 36 टुकड़े। आपके खून निकलता है, मेरे तो खून का कलर एक ही होगा ना, कलर तो खून देना मैं दे देता हूँ, नहीं, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? भाई एक ही तो कलर एक ही कलर है ना? क्या मैं मान गए? मोदी जी को आप वोट करिएगा अभी 24 में वोट करिएगा? जब देखो कोई बात ऐसी नहीं होगी ना, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए भी वो करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 3 तलाक के मुद्दे पे मोदी जी को वोट करिएगा आप? हाँ, तो वो तो करना पड़ेगा उनको, वो बहुत बड़ी बात बनी। जी जी। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद। ये मैम जो हैं मुस्लिम समाज से आती हैं, परवीन जी हैं, ये बोल रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं मोदी जी, और मतलब 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, और ये सरकार बदलनी चाहिए, कांग्रेस का सरकार आनी चाहिए और पहले वाला वक्त आना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? देखो, मुझे नहीं पता ये किस आधार पर बोलना चाह रही है ये चीज़ें, या इनको ऐसा क्यों लगा, इन्होंने क्यों महसूस किया ऐसा। हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, मेरी एजुकेशन सारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रही है, तो क्या मेरे साथ के बंदे मुस्लिम मेरे साथ मेरे भाई नहीं है, मेरे प्यार नहीं है उनसे? या मेरे से कहाँ से यूनिवर्सिटी आपकी एजुकेशन? मेरी एजुकेशन धोज अल्फा यूनिवर्सिटी से रही है, ठीक है, तो क्या उनसे मेरा प्यार नहीं है? क्या हम उनके साथ खाते नहीं है? क्या उनके शादी में, ब्याहों में, परिवार में उठना बैठना हमारा नहीं है? ठीक है। अब इन्होंने बोला कि मोदी जी ना नफरत, आप सुनिए मेरी बात, ऐसा तो हमारा भी है, हिंदुओं में उठना बैठना भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरती बात करते हैं। कौन है वो लोग? वो ये कहा कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं कि मुस्लिमों को जहाँ मिले उन्हें जॉब मत देना, उन्हें घुसने मत देना। मोदी जी ने बोला ऐसा? ये हम सुन चुके हैं। देखो, ये क्या बोले मोदी जी, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? ये इन्होंने बोला हम सुन चुके बहुत सुना। हैं, जो इन्होंने सुना है ना वो मोदी जी से नहीं सुना। आप इनसे कहलवा दो अगर ये लाइन मोदी जी ने बोली है तो। हाँ, मतलब कहाँ सुना आपने ये चीज़? हम तो न्यूज में ही सुनते रहते हैं, और आपस में जो लड़के बात करते हैं तो कहते हैं ये जा रहे हैं मुल्ला कटवे, ये जा रहे हैं मुल्ला कटवे, काटो इन्हें, इनकी दाढ़ी उड़ा दो, इन्हें घुसने मत दो। दाढ़ी मैंने रखी हुई है सुनो। तो मैं मुल्ला हो गया? दाढ़ी मैंने रखी हुई है, लो इतनी रखी हुई है जितनी मुसलमान भी शायद नहीं रखते होंगे, 10 को बुला लो तो मैं मुल्ला हो गया। किसने बोला ये बात? किसने बोली कि दाढ़ी सिर्फ मुस्लिम रख सकते हैं? हिंदू भी रखते हैं, सिख भी रख सकते हैं, ईसाई भी रख सकता है, कोई भी रख सकता है। इन्होंने बोला न्यूज़ में ऐसे आया, कोई सी ऐसी न्यूज़ में नहीं आया। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी, मैं इनको एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि मोदी जी ने बोला ये मुस्लिम है, इनको जॉब मत दो। आप मुझे बताओ कहाँ पे मुस्लिम है जहाँ पर जॉब नहीं कर रहे? सेना में मुस्लिम नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शायद हमारे देश के थे, राष्ट्रपति थे, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? जब BJP थे तब भी थे, वो थे। अभी आप कहीं भी कॉर्पोरेट में चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहाँ पर किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ, क्या आपको वहाँ मुस्लिम जॉब करते हुए नहीं मिलते? और जब सरकार कोई योजना निकालती है, कोई पॉलिसी निकालती है, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देखो आपके घर सिलेंडर आता है तो क्या मोदी जी ने मना किया हुआ ये मुस्लिम है इनको सिलेंडर मत दो? नहीं किया ना। अभी राशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, यह राशन मिल रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं ये अंटी मुस्लिम है, इनके घर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है ना? मतलब लग रहा है योजना मोदी जी जो योजना। हाँ, एक बार उधर फॉर्म बट रहे थे मनोज तिवारी के ऑफिस पे, जो गए तो हिंदुओं को दे दिए फॉर्म, सिलेंडर भी मिल गए, मुसलमानों को नहीं दिए। वो लेडी से जा रही थी बड़बड़ाती हुई कि हमें लाइन में लगा रखा, इन्होंने हमारे 100 रुपए ले लिए। तो हमें जब महसूस हुआ भाई ऐसा क्यों कि मुसलमानों को सिलेंडर नहीं मिले, एक का भी नहीं है। अंडी कहाँ रहते हो आप? भजनपुरा। अच्छा, भजनपुरा में तो एक बार एक मिनट, एक बात बताइए, आप जहाँ खड़े थे लाइन में उसके पीछे हिंदू था? थे? हाँ, ये जवाब मैंने दिया, उनको दिए। ये जवाब मैंने आंटी अभी आपको दिया तो सही। हाँ। कि मोदी जी जब आपको राशन दे रहे हैं तो उन्होंने ये बोला कि ये अंटी मुस्लिम है, इनको मत दो। उन्होंने ये बोला कि ये घर हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, इस रोड पे हिंदू चलेगा, मुस्लिम नहीं चलेगा, नहीं बोला ना? उन्होंने नहीं बोला, लेकिन औरों ने तो बोला, जो ऊपर के लोग हैं उनके। और कौन है, कौन से? और सुनो, सरकार की तरफ से आपके साथ या आपके आसपास या आपके जानने वालों में भेदभाव हुआ है कभी किसी चीज को लेके, चाहे राशन हो, घर
घर हो, शौचालय के पैसे? हुआ, इसमें तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसमें तो नहीं हुआ। मोदी जी कहाँ से दोषी हो जाए? लेकिन यह है कि बहुत सी बातों में ऐसा हुआ कि हमें खुद फील हुआ कि हाँ भाई ये भेदभाव वाली बातें क्यों हो रही हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज इन सबके आवाम के सामने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप मोदी जी को ना वोट दे के देखो, आपको ऐसा लगेगा मोदी जी हमें सब कुछ दे रहे हैं। ये ना नफरत की आग विपक्ष ने फैला रखी है। वोट किसने दिया? हम ही लोगों ने तो दिया था ना, दिया था ना, हम लोगों ने दिया। नहीं दिया, इन्होंने दिया है। जब 3 तलाक आया तो मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को वोट दी है। कौन बोलता है नहीं दी? ये बोल रहा है ना कि नहीं, 3 तलाक की बात हो रही है। हमने दिया था, नहीं गलत कह रहे हैं। 3 तलाक महिलाओं जो मुस्लिम, ये तो दिया है। 3 तलाक जो, एक मिनट भैया, हमारे जो वहाँ के थे ना, वो भी हिंदू भाई थे वहाँ पे जो जीते हैं वहाँ से, तो सब कहने लगे कि भाई अच्छा काम किया, इनको वोट देना, उनके अच्छे काम पे। हाँ, आंटी 3 तलाक जो मोदी जी जो कानून लेके आए मुस्लिम महिलाओं के लिए, आपको क्या लगा मुस्लिम महिलाएं वोट देंगी इसके लिए मोदी जी को? हाँ तो वोट तो देंगी, वो सुख से हैं, रह रही हैं, ठीक है। हाँ इस बारे में तो बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। ये तो अच्छा काम किया था, जो काम अच्छा किया है वो तो किया है। बहुत से मुस्लिम मौलवी बोलते हैं कि हमारे जो कानून है, पर्सनल लॉ है, उनको साथ छेड़छाड़ कर रही है मोदी जी। 3 तलाक हटाने वाले कौन होते हैं मोदी जी? वो मुस्लिम समाज से आते हैं क्या? नहीं ये नहीं बोला किसी ने, ये बोला होगा भाई जिन्होंने नहीं दी है तो जो अच्छा किया वो अच्छा किया है। अच्छा किया है मोदी जी।